नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों के मशहूर हास्य अभिनेता, रंगमंच अभिनेता बाल कर्वे, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। दोस्तों, बाल कर्वे, इन्होंने 12 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। बाल कर्वे भारतीय अभिनेता थे जो मराठी सिनेमा, रंगमंच और टेलीविजन में अपने काम के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने चिमन राव सीरियल में गुंडा भाव के अपने प्रतिष्ठित किरदार से लोकप्रियता हासिल की थी, जिसके कारण उन्हें फैन प्यार से गुंडा भाव के नाम से भी जानते हैं। बाल कर्वे एक अनुभवी रंगमंच कलाकार थे जिन्होंने कई प्रसिद्ध नाटकों में अभिनय किया और अपने कैरियर बच्चों के लिए किल बिल बाल रंगमंच से शुरू किया था। बाल कर्वे ने मराठी रंगमंच पर एक लंबा सफर तय किया, जहां उन्होंने विजया मेहता और विजया जोगलेकर, धोमाले जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन में काम किया। उन्होंने रथ चक्र, तांदुल भक्त, मनोमणि और कुसुम मनोहर लेले जैसे कई चर्चित नाटकों में अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने मराठी टीवी धारावाहिकों में भी सक्रियता दिखाई। बाल कर्वे का पूरा नाम बाल कृष्ण कर्वे, लोग उन्हें बाल कहकर बुलाते थे। बाल कृष्ण कर्वे का जन्म 25 अगस्त 1930 को पूना, महाराष्ट्र, भारत में हुआ। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और मुंबई महानगर पालिका में 32 वर्षों तक बतौर इंजीनियर सेवा दी। दिलचस्प यह रहा कि नौकरी की व्यवस्था के बावजूद उनका झुकाव हमेशा रंगमंच की ओर रहा। थिएटर उनके लिए सिर्फ शौक नहीं बल्कि जुनून था, जिसे उन्होंने पूरी शिद्दत से जिया। साल 1979 में मराठी टेलीविजन पर प्रसारित शो चिमन राव ने बाल कर्वे को रातों रात मशहूर कर दिया। इसमें उन्होंने निभाया था गुंडा भाव का किरदार। उनकी कॉमेडी टाइमिंग और सहज अभिनय ने दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि शो खत्म होने के बाद भी लोग उन्हें उसी नाम से बुलाते थे। यह किरदार पहले किसी और अभिनेता को मिलने वाला था, मगर बाल कर्वे के अभिनय ने इसे अमर बना दिया। बाल कर्वे ने मराठी रंगमंच में भी अपनी कला का जादू बिखेरा। उन्होंने थिएटर की दुनिया में दिग्गजों के साथ अभिनय किया और कई दिग्गजों के मार्गदर्शन में काम किया, जैसे कि विजय मेहता, विजय जोगलेकर, धोमाले। उनके प्रसिद्ध नाटकों में थे रथ चक्र, तांदुल भक्त, मनोमणि और कुसुम मोहले लेले जैसे प्रसिद्ध नाटक थे। बाल कर्वे ने 1977 में गोविंद कुलकर्णी द्वारा निर्देशित फिल्म बन्या बाबू से अभिनय की शुरुआत की। बाल कर्वे मराठी फिल्म में बापू की भूमिका निभाते नजर आए थे। 1978 में उन्होंने दामू केंकरे द्वारा निर्देशित नाटक सूर्याची बिल्ली का हिस्सा बनने का मौका मिला। इस नाटक में माधव वटवे, दिलीप प्रभावकर शामिल थे। मोहन गोखले, सदाशिव अमरापुरकर और शांता जोगे उसी वर्ष वो 2 मराठी फिल्मों चंद्र होता साक्षी और चंदोबा चंदोबा भागलास का में दिखाई दिए। उन्होंने चिमन राव गुंडा भाव नामक एक मराठी टीवी धारावाहिक में भी अभिनय किया। ये दूरदर्शन पर सीवी जोशी की किताब पर आधारित एक सिटकॉम था। 1981 में उन्होंने प्रभाकर निंकत द्वारा निर्देशित फिल्म सुंदर सतारकर में अभिनय किया। उनकी दूसरी फिल्म चटक चांदनी में उन्होंने कन्हैया सेठ की भूमिका निभाई। इस फिल्म का लेखन और निर्देशन प्रकाश भेंडे ने किया। अरुण वासुदेव कर्नाटकी की पाइंगू में वो जोशी बुआ की भूमिका निभाते नजर आए। इसके बाद वो टीवी सीरीज स्वामी में भी नजर आए, जिसमें वो गंगोबा तात्या की भूमिका में नजर आए। ये 1988 में टीवी पर प्रसारित हुआ था। गोंदी गुलाब उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक थी। इसके बाद वो लापवन फिल्म में नजर आए और कुसुम मनोहर लेले 1999 में वो प्रपंच में दिखाई दिए।
ये शो उस समय के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी शो में से एक था, जो कि 2002 तक प्रसारित हुआ। उन्होंने 2009 में जी मराठी पर प्रसारित होने वाले टीवी शो अभिलाषा में भी भूमिका निभाई। 2018 में बाल कर्वे की जी नाट्य गौरव अवार्ड में जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने 2025 में 95वां जन्मदिन मनाया। 28 अगस्त 2025 को उनका मुंबई में विले पार्ले स्थित अपने घर में निधन हो गया। दोस्तों, बाल कृष्ण कर्वे के बारे में कुछ खास बातें। बाल कर्वे का जन्म पुणे में 25 अगस्त 1930 को हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 28 अगस्त 2025 को विले पार्ले, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई। उनके परिवार में उनके पुत्र का नाम है केदार, उनकी पुत्री का नाम है स्वाति, उनके पुत्र वधु, दामाद और नाती पोते हैं। बाल कर्वे भगवान गणेश के अनंत भक्त हैं। ये एक मार्मिक संयोग है कि उनका निधन गणपति विसर्जन के दिन ही हुआ। दोस्तों, बाल कर्वे ने 12 से ज्यादा प्रोजेक्ट में काम किया। इनकी पहली डेब्यू फिल्म थी बन्या बापू, जो कि 1977 में आई। 1978 में चंद्रा होता साक्षी, 1978 में चंदोबा चंदोबा भागलास, 1982 में चटक चांदनी, 1983 में कथा, जो कि हिंदी फिल्म थी, 1983 में प्यागोन, 1988 में स्वामी, ये एक टीवी सीरीज थी, 1990 में गोडी गुलाबी, 1993 में लपंडाव, 1998 में कुसुम मनोहर लेले, 1999 से 2002 तक इन्होंने प्रपंच, जो कि एक टीवी सीरीज थी, इसमें काम किया। 2009 में अभिलाषा में काम किया, जो कि एक टीवी सीरीज थी। दोस्तों, बाल कर्वे नाटक और फिल्मों में कैसे जुड़े, इसका भी एक वाक्य है। जब वे मुंबई में नौकरी कर रहे थे, उन दिनों वो मुंबई के पार्ला में एक रिश्तेदार के यहाँ रहते थे। उसी बिल्डिंग में सुमंत वरण गांवकर भी रहते थे। सुमंत वरण गांवकर रंगमंच की नामी हस्ती थे, क्योंकि बाल कर्वे की भी नाटकों में रुचि थी। इसीलिए उनकी सुमंत वरण गांवकर से अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों ने साथ मिलकर किल बिल बाल रंगमंच नाम से एक छोटी सी संस्था की स्थापना की और उसी उद्देश्य से बच्चों के नाटकों का मंचन शुरू किया। और इस तरह रंगमंच की दुनिया में बाल कर्वे जी का प्रवेश हुआ। किस्मत भी उन पर मेहरबान थी। गुंडिया भाऊ का रोल उन्हें कैसे मिला, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल इस भूमिका के लिए दिग्गज अभिनेता शरद तलवरकर के नाम पर विचार किया गया था, लेकिन कुछ ऐसे संयोग बने कि ऐसा हो नहीं सका और बाल कर्वे को ये भूमिका मिल गई। चिमन राव धारावाहिक में गुंडा भाव की इस भूमिका में बाल कर्वे ने ऐसे प्राण फूके कि ये भूमिका अमर हो गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, बाल कर्वे के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।